हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैज़ान और आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत मेरे इस यूट्यूब चैनल लिम्रा कंप्यूटर ट्रेनिंग में। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है और इसके अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, इसके एप्लीकेशन एरिया क्या क्या है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वेलकम लिम्रा कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हैं मैं उन लोगों को बता दूं, समझा दूं क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 1983 में डेवलप किया था और ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, सिंपल, यानी उसका एक एलिमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ग्रुप है एप्लीकेशंस का जो ऑफिसेज में यूज़ की जाती हैं अलग अलग, कोई कैलकुलेशन के लिए, कोई प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसी तरीके से लेटर राइटिंग वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका वर्क है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं जिसके अंदर अपनी मर्जी से हम जो चाहे, जैसा चाहे डिज़ाइन या जो भी चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से साथ में उसमें टेम्पलेट्स भी होते हैं। टेम्पलेट से मतलब होता है जो पहले से डिज़ाइन उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो हम उसका पहले से ही जो बना हुआ लेआउट है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको किस तरह का लेआउट चाहिए, तो वो आप ओपन करके उसमें वर्क करना शुरू कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक टाइटल भी होता है जिससे हम उसे पहचानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, यानी निगाह पड़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल होता है फ्रेंड्स W। जो ये आइकन मैंने लगाया है ब्लू कलर का, ये लोगो, इसे हम टाइटल कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इससे आप देखते ही समझ जाएंगे जब भी कोई फाइल आपके सामने आएगी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल है। इसी तरीके से इसका एक एक्सटेंशन भी होता है। हर फाइल का, हर फॉर्मेट का, जो भी हम फाइल स्टोर करते हैं किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वो फाइल एक एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। उस एक्सटेंशन का मतलब यही होता है कि वो एक्सटेंशन वाली फाइल उसके ही सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकती है, उसके अलावा किसी अदर सॉफ्टवेयर में आप उसको ओपन करके एडिट नहीं कर सकते। अब एक्सटेंशन भी दो तरह के कभी कभी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैं बता दूं, क्योंकि उसमें वर्जन का डिफरेंस हो सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स में वर्जन को जब चेंज किया जाता है तो वो एक आध अल्फ़ाबेट को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पुराने जितने भी वर्जन है 2007 वर्जन से पहले के, उन सब में .doc एक्सटेंशन था। उसके बाद 2007 से लेकर जितने भी वर्जन आए उसमें .docx है। अब वर्जन का मतलब जनरेशन आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने आगे के वर्जन आते हैं तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फीचर उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, उसे हम जनरेशन कहते हैं, वर्जन कहते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी वर्जन आते हैं उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिसे एक नया वर्जन, नया नाम दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको समझते हैं। पुराने वर्जन जितने भी .doc बताया मैंने, और नए वर्जन में .docx होता है। अब इन दोनों में एक और मैं चीज़ बता दूं आपको, जो .docx वर्जन यानी जो पुराने वर्जन वाली फाइलें हैं जिसमें भी आप काम करेंगे, वो नए वर्जन में सब में किसी भी ऑफिस के किसी भी वर्ड, मतलब 2007 से लेकर के उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं सब में आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप 2007 के 7 वर्जन से लेकर के आगे के वर्जन में अगर फाइल बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो आप पुराने वर्जन में ओपन नहीं कर सकते। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब .doc आप नए वर्जन में ओपन नहीं कर सकते, यानी 2007 से लेकर के उसके बाद वाले जितने भी वर्जन है। और 2007
से लेकर जितने भी बाद वाले वर्जन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको आप 7 से पहले के वर्जन में फाइल में ओपन नहीं कर सकते फाइल को, मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या काम किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या काम होता है, तो इसकी ये है एप्लीकेशंस। इसके अंदर लेटर्स हम तैयार करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो यही होता है ऑफिस के अंदर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस में, तो ये इसके अंदर काम किया जाता है। दूसरा मेमोज, सर्कुलर्स जो भी हैं, और प्रोफेशनल रिज्यूम्स, कवरिंग लेटर्स, फ्लायर्स भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्ड आर्ट भी होता है, शेप्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो फ्लायर आप आराम से बना सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से आप इसके अंदर एक फीचर होता है मेलिंग लेबल, मेल मर्ज एटसेट्रा, तो ये सारे काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है, सिंपल स्टेप है, सिंपल तरीका है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको जो सबसे नीचे, आप अपना कंप्यूटर ऑन करने के बाद में जब देखेंगे नीचे एक स्टार्ट बटन होता है गोल, अगर विंडोज 7 पर है तो गोल राउंड बिल्कुल होता है, और पुराने वर्जन में है तो वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे XP है तो उस पर स्टार्ट लिखा होगा। तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने बताया, एक ग्रुप है बहुत सारी एप्लीकेशंस का जो ऑफिस में अलग अलग पर्पज से इस्तेमाल की जाती हैं। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएंगी। उन एप्लीकेशंस में से आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट होने के बाद क्या करना होगा हमें, अब सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में काम कैसे किया जाता है। उसकी जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी हम समझ ही नहीं सकते, हम अटकते रहेंगे, फंसते रहेंगे, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो हम समझते हैं, चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन। तो फ्रेंड्स देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्क्रीन है, सबसे पहले इसे हम विंडो भी कहते हैं। ये जो पूरा शेप आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर वाला पूरा, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो भी कहते हैं। तो अब इस विंडो में सबसे ऊपर आप देखिए ये गोल वाला ये जो बटन है इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन। ये मैंने हर चीज़ को एरो से इंडिकेट किया हुआ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये ऑफिस बटन जो होता है, ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, यानी फाइल को कंट्रोल आप करना चाहते हैं, कैसे सेव करना है, स्टोर करना है, ताकि आप बाद में किस तरीके से ओपन कर सकें फाइल को। ओपन का ऑप्शन होता है, क्लोज होता है, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। वो सारे ऑप्शन इस पर क्लिक करने के बाद ही ओपन होंगे। और फिर ऊपर ही देखिए, इसमें ये जो शॉर्टकट्स कुछ छोटे छोटे आइकन दिए हुए हैं, ये कहलाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें हमें चाहिए हम खुद उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। एक ब्लू कलर का बार ऊपर ही होता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ये भी एरो मैंने इंडिकेट किया हुआ है। इस टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट का नाम आता है आपके, कि आपने किस नाम की फाइल ओपन कर रखी है, और साइड में W वगैरह भी बना होता है डॉक्यूमेंट का, जो टाइटल मैंने बताया था उसी तरीके से। अब एक चीज़ और है जो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये एक माइनस साइन आपको दिख रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। माइनस साइन जो दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है छोटा सा, और एक क्रॉस साइन दिख रहा है। इसका भी विंडो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं, इसे हम कहते हैं मिनिमाइज, नोट कर लीजिएगा, मिनिमाइज। इसको हम रिस्टोर और मैक्सिमाइज कहते हैं, और इस साइन को हम क्लोज के लिए इस्तेमाल करते हैं।
यानी अगर आप विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आप इस क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। और साथ ही अगर आप ये करते हैं इसके अलावा तो आपका डॉक्यूमेंट श्रिंक हो जाएगा, जिससे आपका डेस्कटॉप भी दिखाई देगा और आपका स्क्रीन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खुला रहेगा। अगर आप दोबारा करते हैं तो फिर से ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। इसके दो काम होते हैं, मैक्सिमाइज और रीस्टोर। फिर ये माइनस वाले का क्या काम हुआ? माइनस वाले का साइन का काम ये हुआ, इसे हम मिनिमाइज कहते हैं, कि जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आपका स्क्रीन श्रिंक होके नीचे टास्क बार पे आ जाता है, यानी पूरा डेस्कटॉप आप देख सकते हैं। पूरा डेस्कटॉप खुल जाएगा और डॉक्यूमेंट बंद तो नहीं होगा, श्रिंक होके टास्क बार पे आ जाएगा, जिसको आप दोबारा से क्लिक करके और फुल स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं रिबन। ये जो पूरा बार है, इस बार को हम कहते हैं रिबन। इस रिबन में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, तो इसे हम रिबन कहते हैं। ये अगर कभी गायब भी हो जाता है, उसका भी मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से हम शो हाइड करेंगे। तो ये हम समझ लें पहले कि क्या होता है। तो रिबन पे ही सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है एडिटिंग वगैरह के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। फिर आते हैं और नीचे, ये होता है स्क्रॉल बार, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, आगे भी मैं समझाऊंगा आपको। और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से काम लिया जाता है? जैसे ये वर्टिकली यूज होता है पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए, इसी तरीके से ये वाला स्क्रॉल बार पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी चीज़ आपने सामने लिखी है अगर आपको छोटी महसूस हो रही है तो आप उसको जूम करके देख सकते हैं। साइज़ भी बड़ा किया जा सकता है, लेकिन साइज़ बड़ा करने का मतलब है कि प्रिंट में भी साइज़ बड़ा आना, लेकिन हम साइज़ प्रिंट में बड़ा नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट का साइज़ उतना ही रखिए जितना आपने रखा है। आप डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। जूम सिर्फ आपकी विजिबिलिटी के लिए होगा। जूम ज़्यादा करना है, इसको बढ़ाना है या कम करना है, दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद ये शॉर्टकट्स होते हैं नीचे, लेआउट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है। फिर इसके अलावा स्टेटस बार। स्टेटस बार आपका ये नीचे होता है, यहाँ आपको पता लगता है कि आपने आपका कर्सर पोजीशन कहाँ है और कितने वर्ड्स आपने टाइप कर लिए, कितने पेज आपके डॉक्यूमेंट में है, जो आपको स्टेटस बताता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। गाइज ये है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट हम कहते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं कर्सर के लिए। ये जहाँ पर होगा वहीं आप टाइप कर सकते हैं, तो इंसर्शन पॉइंट कहते हैं हम इस तरीके की लाइन जो ब्लिंक करती है डॉक्यूमेंट में। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये लाइन, इसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। ये है फ्रेंड्स रूलर, ये है वर्टिकल रूलर और ये है हॉरिजॉन्टल रूलर। इससे आपको मेजरमेंट पता लगता है डॉक्यूमेंट का कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज क्या है। और यहाँ आप देखेंगे डार्क एरिया ये है। तो ये होता है मार्जिन। आपको कितना गैप करना है टॉप से, आपको कितना गैप करना है राइट से, आपको कितना गैप करना है लेफ्ट से। दोनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। तो जहाँ से जितना भी आपको मार्जिन सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें, आप उसको समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है पिछले स्क्रीन पे, ये उसी के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है कि ऑफिस बटन क्या होता है, उसमें क्या काम होता है। अब बताया था मैंने कि इसके अंदर आपके प्रोग्राम के कुछ फीचर्स होते हैं जिससे फाइल को आप मैनेज कर सकते हैं, सेव ओपन क्लोज जो भी है।
तो फाइल मैनेजमेंट का काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से बताया था क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कमांड्स होती हैं जो कस्टमाइज़ करी जा सकती हैं। और इसी तरीके से टाइटल बार बताया था जो डिस्प्ले कराता है आपके एक्टिव डॉक्यूमेंट्स का नाम और उसका टाइटल। रिबन बताया था मैंने जहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं, से एडिटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। इसी तरीके से बताया वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जूम कंट्रोल और स्टेटस बार, रूलर, इंसर्शन पॉइंट, और जो आपका वर्किंग एरिया है वाइट वाला, वहाँ पर आप उसको टाइपिंग करते हैं, अपने लेटर कवरिंग वगैरह जो भी आप तैयार कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है। अब हम अपनी फाइल कैसे मैनेज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइल मैनेज करने के लिए हमें इन ऑप्शंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो ऑप्शंस? जैसे सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, पेज सेटअप, प्रिंट, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर वो यही है। अगर आपने ये सब नहीं किया और आप नहीं जानते इन सब चीज़ों को, तो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं सब बेकार ही समझ लीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा ज़रूर मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा शुरू करने से पहले। तो आगे अभी मैं समझाता हूँ उसके बारे में भी कैसे क्या किया जाता है। चलिए, अब एडिटिंग, अब इससे पहले मैं बताया फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंदर जो जो ऑप्शंस थे मैंने बताया आपको। अब एडिटिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। अब एडिटिंग भी ज़रूरी है फाइल मैनेजमेंट के बाद। एडिटिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, जैसे इसमें दिए हुए हैं अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इससे आप समझ ही जाएंगे कि किसका क्या इस्तेमाल है। और उससे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स में टाइपिंग करना आना चाहिए। टाइपिंग के बाद हम देखते हैं, फिर मैं इसको ठीक से आपको समझाता हूँ। अंडू का इस्तेमाल क्या है, रीडू का इस्तेमाल क्या है, कट का इस्तेमाल क्या है, कॉपी का इस्तेमाल क्या है और पेस्ट का इस्तेमाल क्या है, फिर फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू का। ये सब मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूं और फिर उसमें वर्किंग कैसे शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, इसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन। देखिए पॉइंटर रखते ही उस पर लिख कर भी आ गया स्टार्ट। तो यहां आप क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद आप आएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स पे जैसे ही आप आएंगे वहां पर लिखा होगा देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर है तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। उस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको बाय करके और या ऑफिशियल किसी साइट से लेकर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर जहां आपको क्लिक करना है। अब इसके अंदर देखिए कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं। ये पूरा पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है। अब इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर। कहाँ है? ये रहा टाइटल, देखिए W बना हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का पूरा स्क्रीन आ गया, जो अभी मैंने आपको दिखाया था प्रेजेंटेशन के वक्त। तो यहाँ पूरा उसी तरीके से दिया हुआ है बिल्कुल। ये देखिए टाइटल बार, जिसका सबसे पहले इसमें ऑपरेट करने के लिए मिनिमाइज से क्या होगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन श्रिंक होकर यहाँ आ गया ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब दोबारा आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर से ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, हो गया। इसी तरीके से अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा, छोटा हो गया, जिससे आपका स्क्रीन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खुला हुआ है और आपका डेस्कटॉप भी आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप फिर से उस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाएगा। ये ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका पूरा क्लोज हो जाएगा। अब क्या है, अगर आप बंद करना चाहते हैं तब हम उसका यूज करते हैं। अगर अब देखिए आगे की चीजें,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहली चीज़ यही थी कि हम इसमें किस तरीके से क्या काम करें, और जानने के लिए मतलब काम करने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि हम इसको ऑपरेट कैसे करें। तो सबसे पहले कंट्रोल हमने देख लिया, हम तीनों मिलाकर इनको हम कंट्रोल टूल बॉक्स भी कहते हैं। ये रहा आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये ऑफिस बटन, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपका मेन्यू है पूरा, हम इसे रिबन भी कहते हैं, रिबन, जो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है एडिटिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। ये है रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, जो आप मेजरमेंट देख सकते हैं आपके वर्किंग एरिया का। ये वाइट वाला पोर्शन पूरा आपका वर्किंग एरिया है जहां आप टाइपिंग वगैरह करेंगे। ये आपका वर्टिकल रूलर है जो वर्टिकली आपका साइज बताता है पेज का। ये वर्टिकल रूलर है जिससे पेज को वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिससे आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं। और ये आपका नीचे आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिससे आप पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट कब होगा? जब आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा होगा। यानी कैसे? ये जूम इन जूम आउट के लिए, अब देखिए पता लग जाएगा कैसे बड़ा होगा। अब जैसे हम इसको जूम कर देंगे, अब ये डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया तो हमें लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत है, तो ये अपीयर हो गया अपने आप। देखिए आ गया स्क्रॉल बार, कभी हम इधर कर सकते हैं, कभी हम इधर भी कर सकते हैं, तो ये हो गया। वैसे ये फिट होता है 100% पे, 100% आप इसको कर दीजिए, अब आपके स्क्रीन पे फिट है बिल्कुल। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ एलिमेंट्स जो आपके स्क्रीन पे आपको जानना ज़रूरी थे। अब देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आती है टाइपिंग। टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मैंने इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग सब आपको बता ही दिया है, तो आप उसको समझ ही गए होंगे। चलिए दोनों चीज़ें हम वो भी इसमें ले लेते हैं। अगर मैं टाइप करता हूँ इंग्लिश में कुछ भी, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री बॉडी आ रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, I am Faizan from Limra Computer Training. Today I am teaching about Microsoft Word. ये हमने इंग्लिश में कुछ टाइप किया। अब इसी तरीके से पिछले मैंने बताया था, हिंदी भी बताई है मैंने, चलिए एक बार वो भी ले लेते हैं। कृति देव, कृति, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी टाइप कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया है। मैंने यहाँ पर फॉन्ट ले लिया, अब मैं यहाँ पर टाइपिंग करता हूँ। साइज बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। हो सकता है मेरी क्योंकि ज़्यादा अच्छी नहीं है हिंदी, तो कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, कोई वो नहीं है ऐसा। लेकिन तरीका आपको यही आजमाना है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि किस अल्फ़ाबेट को आप कौन सी की से एंटर कर सकते हैं, कैसे आप टाइप कर सकते हैं, तो ये है। चलिए, तो अब हमने ये कुछ इसमें सेंटेंस टाइप किए। अगर हमने ये टाइप किए हैं तो अब हम चाहते हैं ये हमारी फाइल स्टोर हो जाए। क्यों स्टोर हो जाए? ताकि हम आगे कभी भी इसको ओपन करके और उसमें
कंटिन्यू कर सकें अपना वर्क, जो भी हम टाइप करना चाहते हैं आगे भी टाइप कर सकें, या फिर प्रिंट लेना चाहते हैं आगे कभी तो प्रिंट भी ले सकें, तो हमेशा के लिए हमारी फाइल स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल को सेव करना होगा। तो ये फाइल मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट है। आपने डॉक्यूमेंट तो स्टार्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट क्योंकि डिफ़ॉल्ट आता है हमने इसलिए स्टार्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी है तो मैंने एक चीज़ और बताया, अभी बताऊंगा, चलिए दोबारा, कोई बात नहीं। तो अब इसको सेव करना सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर भी सेव का बटन है, ये इससे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर ऑफिस बटन पे आके आप सेव पे क्लिक कीजिए, और सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी नाम फाइल का दे सकते हैं। अपना नाम दे दीजिए, या जिस काम के लिए आपने ये फाइल तैयार की है उस फाइल का नाम दे सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है आपको, इसलिए मैं इंट्रो लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, शॉर्ट में हम MS कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, अब इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट्स में जाती है। आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, लोकेशन फर्स्ट टाइम में ही डेस्कटॉप भी ले सकते हैं, या आप कंप्यूटर के किसी अलग पार्ट में, किसी अलग हार्ड ड्राइव के पार्ट में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं कहीं भी इसको सेव कर देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने सेलेक्ट किया और नाम दे दिया इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, उसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर दिया। अब आपकी ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गई, और अब आप इसको कभी भी ओपन कर सकते हैं। अब बंद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्लोज करके से। अब मैंने उसे क्लोज कर दिया। अब मेरी फाइल कहाँ पर आ गई, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। ये देखिए आपके डेस्कटॉप पर आप ये फाइल आ चुकी है। मैं अब इस फाइल को डायरेक्ट भी ओपन कर सकता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करके वहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप डबल क्लिक करके यहाँ ट्वाइस स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी वो फाइल डायरेक्ट आ गई। अब आप इसमें दोबारा कुछ चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, फिर से टाइप कर लीजिए और फिर से सेव करना पड़ेगा। यानी जितनी बार आपका उसमें वर्क करेंगे हर बार आपको सेव करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप फाइल ओपन करते हैं यहाँ से, अब डायरेक्ट डबल क्लिक करके वहाँ से ना करते, तो यहाँ से आप फाइल ऑफिस बटन पे जाके ओपन पे क्लिक करेंगे। अब आप कहाँ से ओपन करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे थी वो फाइल, तो डेस्कटॉप पे फाइल का नाम होगा, क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। आप इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे, तब भी ओपन हो जाएगी। दो तरीके से ये हो गए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश न्यू डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं, मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो टेम्पलेट्स और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे तो आपने काम कर लिया, ये डिफ़ॉल्ट यानी पहले से आता ही है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फिर भी आपको बनाना पड़ जाए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे। अब न्यू में दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ब्लैंक या इसके अलावा टेम्पलेट्स यहाँ पर भी दी हुई हैं, आप ले सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या आप बनाना चाहते हैं, फ्लायर बनाना है, जो भी बनाना है तो ये यहाँ से, लेकिन आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए थोड़ा, तब ये आपके सामने आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये डाउनलोड भी कर सकते हैं आप टेम्पलेट को इस तरीके से, और आप फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स के लिए आप चूज़ कर लीजिए सबसे पहले, फिर नेट से डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ओपन किया, न्यू की बना लिया, आपने न्यू फाइल क्रिएट करना आ गई, आपसे सेव करना आ गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सेव एज का इस्तेमाल क्या होता है, आप फाइल की जगह बदलना चाहते हैं, आपने कहाँ किया है, सेव डेस्कटॉप पे। इसका इस्तेमाल किया जाता है रीनेम करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं जगह को, या कह सकते हैं इसकी जो हमारी फाइल की लोकेशन है उसको चेंज करने के लिए। इसको हम डेस्कटॉप की जगह हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में अंदर कहीं हम सेव कर दें। तो ये फाइल हम इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड के नाम से अंदर E ड्राइव में सेव कर रहे हैं, कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी अपनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जितने भी पार्टीशन है उसके अकॉर्डिंग अंदर जाकर सेव कर सकते हैं। तो ये है गाइस इसके बारे में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेज का सेटअप, पेज का साइज़, वो यहाँ से आप सेट करते हैं पेज लेआउट से। तो ये भी फाइल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। पेज सेटअप यहाँ से आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक और ये आ जाएगा आपके सामने।
सबसे पहले आपको पेपर चूज करना होता है, आप किस पेपर पे वर्क करना चाहते हैं। देखिए पेपर तो बहुत सारे होते हैं, आपको जो वर्क करना है वो लेटर या A4 आप चूज कर लीजिए। डिफॉल्ट इसमें लेटर ही आता है जो A4 के सिमिलर ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या तो A4 ले लीजिए या फिर आप लेटर ऑलरेडी जो है वो ही रहने दीजिए। मार्जिन डिफॉल्ट इसमें जो सेट होता है ऑफिस में इतना ही इस्तेमाल होता है, ताकि हम इसको थोड़ा गैप करके ही प्रिंट कर सकें, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम सब तरफ से। अब दूसरी चीज़ ये होती है, कुछ वर्क ऐसे होते हैं नोटिस या मेमोरेंडम वगैरह हम टाइप करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लैंडस्केप लेना होता है। पोर्ट्रेट में तो लंबाई ज़्यादा होती है। अच्छा हम चलिए ये भी समझ लेते हैं पेपर साइज़ क्या होता है। जो डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ होता है 8.5 इंच विड्थ होती है और हाइट होती है 11 इंच। ये देख लीजिएगा डिफ़ॉल्ट, यानी हाइट 11 इंच और विड्थ 8.5 इंच। अब उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा है। अब ये देखिए अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो क्या होगा, पेज चेंज हो जाएगा, यानी जो विड्थ थी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई, जो हाइट थी वो विड्थ में कन्वर्ट हो गई। अब आप पेज साइज देखिए 11 इंच तो हो गई विड्थ और हाइट हो गई 8.5 इंच। तो ये होता है लैंडस्केप में। अगर आपको सर्कुलर नोटिस वगैरह कुछ निकालना है तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। अगर आपने कोई नोटिस वगैरह को प्रिंट करना है तो आप कैसे करते हैं। आपने टाइप किया नोटिस, ठीक, आपने उस अगर आपसे सेटिंग्स वगैरह, ये मैं सेटिंग्स अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, साइज़ वगैरह की सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो अभी इतना ही। ये मैंने यहाँ टाइटल दे दिया, पेज डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ सेट, नोटिस के नाम से टाइप किया है, और इसको लैंडस्केप ऑलरेडी नहीं किया है तो कर भी लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये हमने लैंडस्केप इसको कर दिया है। अब ये हमारी विड्थ ज़्यादा हो गई और हाइट कम हो गई, तो नोटिस इसी तरीके से किए जाते हैं। जो भी आपका मैटर है XYZ आप तैयार कर लीजिए। इस तरीके से जो भी होगा वो आप तैयार करके आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। डायरेक्टर, जो भी चेयरमैन, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लैंडस्केप का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये आपने देख ही लिया होगा कैसे किया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पेज साइज, ओरिएंटेशन पेज का, यानी पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, विड्थ ज़्यादा या हाइट ज़्यादा, जो भी है, ये चीज़ आपने समझ ही ली। अब देखते हैं एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग कैसे करते हैं। एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैंने बताया था आपको। एडिटिंग के अंदर अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारे ऑप्शन मैंने बताए थे। तो इसमें सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है वो है अंडू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये सिलेक्ट किया और गलती से आपसे ये इरेज हो गया, तब आप क्या करेंगे, ये इरेज हो गया, अब आप क्या करेंगे, फिर से टाइप करेंगे। ये तो थोड़ा सा हुआ, मान लीजिए बहुत सारा हो गया, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई आपसे, तब आप क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं। अंडू का बटन यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार पर, ये एडिटिंग में आता है। तो हम इसे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये एक्शन को अंडू कर देगा, यानी जो हमसे हुआ गलती से वो दोबारा रिवर्ट बैक पहुँच जाएगा, यानी वो चीज़ वापस आ जाएगी। फिर इसी तरीके से सिमिलर होता है रीडू। जो एक्शन आपने अब ये वापस आ गया, आप चाहते हैं नहीं चला जाए, जैसा था वैसे ही हो जाए, सही है, चला गया तो आप ये चाहते हैं, तो आप रीडू कर देंगे। इसके सामने ही ये और एरो दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं रीडू, ये फिर से वापस चला जाएगा। तो अंडू और रीडू दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कट। तो कट ऑप्शन क्या होता है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अब हम इसको देखते हैं। एक्चुअल में कट का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अब ये हम लेते हैं इट इज़ टू, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे हमें ये
जो हमने सेलेक्ट किया है इसको यहाँ से हटा करके इस जगह पर लाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट को ही हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन होता क्या है, ब्लॉक ऑफ लेटर्स। अब वो कैसे किया जाएगा ये देखिए, आप जहां से भी जो वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक कीजिए और क्लिक छोड़ना नहीं है, दबा कर रखना है। उसके बाद में जिस डायरेक्शन में भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमें राइट साइड में हमने सिलेक्ट किया है, इट इज 2 को मूव करना है, तो हम राइट साइड से लेकर के पूरा लेफ्ट तक जाएंगे इस तरीके से माउस लेते हुए, क्लिक बिना छोड़े। जहां तक हमें सेलेक्ट करना है वहां तक सेलेक्ट करके फिर क्लिक छोड़ना है माउस का। तो ये जो इस तरीके से डार्क हो जाता है इसे हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, यहां से इस टेक्स्ट को इस जगह यहां ले आए। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए आप सीधा कट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रिबन पर आप देखिए कैंची टाइप की सीजर बनी हुई है, तो यहां आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, कट हो गया यहां से। अब किस जगह आपको वो चाहिए, तो गाइस एक ऑप्शन और होता है इसमें, पेस्ट। मैंने 3 ऑप्शन कंटिन्यू बताए थे, कट, कॉपी, पेस्ट। तो अभी हमने कट कर लिया, यानी टेक्स्ट वहां से हट गया। अब हमें कहां चाहिए, तो जहां पे भी हमें चाहिए इसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट कर्सर। तो ये इसको हम इस जगह लाके रख देंगे जहां पे हमें टेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे जहां पे भी हमें कर्सर, हमारा कर्सर जिस जगह होगा उस जगह पर वो आ जाएगा। तो ये हमने क्लिक करके यहां पर कर्सर ले आए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, नेक्स्ट स्टेप, इसके लिए आपको पेस्ट करना होता है। तो पेस्ट के बिना आप कोई भी कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट दूसरी जगह नहीं ला सकते। तो ये हम पेस्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। पेस्ट पे क्लिक करते ये देखिए यहां से हट गया था और इस जगह पर ये आ गया, इट इज 2। ठीक, उम्मीद समझ में आ गया होगा आपके। कट का इस्तेमाल किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं कॉपी का। अब मैं अंडू से इसको पहले वैसा ही कर देता हूं जैसा था, देखा ये इस्तेमाल होता है अंडू का, फिर से वैसा ही हो गया पहले जैसा। अब हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट का क्लोन बनाने के लिए, उसकी सेम कॉपी बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए भी आपको सिलेक्शन जरूरी है। आप किस चीज की कॉपी करना चाहते हैं, जितना भी आपको चाहिए कॉपी में, जितना भी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उतना मैटर आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप कॉपी पर आएंगे। कॉपी कहां पर है, इसी सीजर के नीचे, यानी जहां कैची बनी हुई है उसी के नीचे ये ऑप्शन होता है कॉपी का, रिबन पे ही। तो यहां से आप इस पे क्लिक कीजिए, सिंपल कॉपी हो गया। लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि कट में तो वो हाइड हो जाता है, मूव हो जाता, कट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो कॉपी में ये चीज अपनी जगह ही रहेगी। लेकिन अब हमें उसकी सेम कॉपी कहां चाहिए, उस जगह पे आप क्लिक कर दिए। जैसे हमें जी के आगे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर्सर आगे लाके और इस पेस्ट ऑप्शन पे जो रिबन पे ही है इसी पे ही दोबारा क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, जो हमने अभी कॉपी किया है उसको डिस्प्ले कर देगा ये देखिए आ गया। अब यही नहीं कि आपने एक बार कर दिया, आप फिर जितनी बार क्लिक पेस्ट पे करेंगे उतनी बार ये कॉपी इसकी आती रहेगी। फिर आ गई, फिर आ गई, ये फिर आ गई, देखिए। तो कॉपी का ये इस्तेमाल होता है, कट, कॉपी और पेस्ट। ये अब आपने देख ही लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं फाइंड का यूज क्या होता है। फाइंड का क्या इस्तेमाल होता है, आपने एक काफी मशहूर मूवी तो देखी ही होगी, 3 इडियट्स। तो उसमें वो जो सीन था वो इस फाइंड रिप्लेस के ही थ्रू हुआ था। अब आप देखिए, आपकी खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से वो चीज हुई। तो हम देखते हैं, हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया जिसमें हम फ्रेश टाइप करते हैं कुछ भी। तो हम यहां पर टाइप कर लेते हैं कुछ भी। ये हम टाइप कर रहे हैं।
ये हमने जैसे टाइप कर लिया, कुछ भी आप जो भी आपके दिमाग में आए ऐसे ही, मैं तो ट्राई सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आप जो चाहें अपने डॉक्यूमेंट में ट्राई करके देख सकते हैं। ये मैंने इसकी कॉपी कर ली, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर डॉक्यूमेंट आपको बढ़ाना है, सेम कॉपी आपको चाहिए किसी भी चीज़ की, तो कॉपी के थ्रू आप जितनी चाहें उसकी मल्टीपल जगह ला सकते हैं। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे सेंटेंस बढ़ा लिए, पैराग्राफ बढ़ा लिए। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कोई वर्ड हमें मिल नहीं रहा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोई वर्ड मिल नहीं रहा, तो हम वो वर्ड ढूंढ सकते हैं कि वो वर्ड कहाँ हमने टाइप किया है। हम डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच जाएंगे। कैसे? अब एक वर्ड है इसमें प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमें सर्च करना है कि प्रॉब्लम हमने कहाँ टाइप किया है। इसमें तो बहुत सारी जगह पर हम यूं ही देख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप कैसे फाइंड करेंगे इस वर्ड को, प्रॉब्लम को? ये देखते हैं। देखिए सिंपली इस रिबन पे ही लास्ट में आप आइए, लास्ट में देखिए बिल्कुल ये फाइंड और रिप्लेस दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन। हमें क्या करना है, पहले फाइंड करना है, सर्च करना है किसी वर्ड को। तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपली आप फाइंड पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको हम इस तरह के जो भी बॉक्स आते हैं हमारे सामने उन्हें हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला टैब है, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। ये जो ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, रिप्लेस लिखा है, गो टू, इस तरह के जितने भी आप डायलॉग बॉक्स में देखेंगे इन्हें हम टैब्स कहेंगे। तो पहला टैब है फाइंड। फाइंड में हम सर्च करेंगे वो वर्ड जो हम सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। तो हमें क्या ढूंढना था, प्रॉब्लम्स। तो हमने यहां टाइप किया प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हमने टाइप किया। अब हम क्या करेंगे, दो चीजें इसमें, फाइंड इन या फाइंड नेक्स्ट। तो आप सिंपली फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट होकर आ गया। इसका मतलब यहां पर टाइप किया हुआ है। इसी तरीके से हम फाइंड फिर करेंगे तो फिर आ जाएगा। तो यहां पर हम जितनी बार करते जाएंगे, जहां जहां पे भी हमने ये वर्ड टाइप किया होगा ये बताता रहेगा। ठीक है ना? तो ये फाइंड का इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं। अब बात आती है चेंज करने की। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम्स की जगह कुछ और टाइप करना था। हाँ, मैं ऐसे ही टाइप करके, मतलब ऐसे ही चेंज करके बता रहा हूं आपको। मान लीजिए हमें प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन टाइप करना था, सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं हम। उस मूवी में रिप्लेस के थ्रू ही वो चीज की गई। फाइंड से तो हम सर्च कर सकते हैं किसी वर्ड को, लेकिन रिप्लेस से हम चेंज कर सकते हैं, उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड ला सकते हैं। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेस भी दिया हुआ है। उसी डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो रिप्लेस भी आ जाएगा। अगर इससे नहीं आता है, मान लीजिए डायलॉग बॉक्स आपका बंद है, तो आप फिर डायरेक्ट रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो क्या होगा, डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा रिप्लेस का। अब आप यहाँ पर वो वर्ड, ऊपर देखिए फाइंड में वही वर्ड है जो हमने सर्च किया था, और नीचे आप वो वर्ड टाइप कर देंगे जो रिप्लेस विद करना चाहते हैं, मतलब इसकी जगह पे जो लाना चाह रहे हैं उस वर्ड को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हम लाना चाहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस। ठीक, हमने ये टाइप कर दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हमने टाइप किया, उसके बाद में दो चीज आती हैं। आप एक चेंज करना चाहते हैं जो करंट सिलेक्शन है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, देखिए एक ही चेंज हुआ था, लास्ट वर्ड जो सिलेक्ट था उस टाइम पे वो चेंज हो गया। लेकिन बाकी जगह पे देखिए आप प्रॉब्लम लिखा हुआ है, सब जगह पे, यहाँ पे भी प्रॉब्लम लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सब एक साथ चेंज हो जाए, जो कि उस मूवी में किया था, तो इसी तरीके से रिप्लेस ऑल पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इस पे रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज अपीयर होगा स्क्रीन पे, जो आपको इंडिकेट करेगा कितने रिप्लेसमेंट आपने किए। तो यहाँ पर वर्ड आया, वर्ड हैज रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, 20 रिप्लेसमेंट वर मेड। तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपके 20 वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे सिंपली। आपके 20 रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो गए। ओके करके इसे क्लोज कर दीजिए। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए जहां जहां पे प्रॉब्लम्स था उन सब जगहों पे सॉल्यूशन हो गया। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सॉल्यूशन सब जगह पर आप चेक कर सकते हैं। जितनी भी जगह पर प्रॉब्लम्स था उन सब जगह पे सॉल्यूशन हो गया। तो ये था गाइस इसका इस्तेमाल, रिप्लेस और फाइंड का। दोनों एक दूसरे के लिए ही एक तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम वर्ड को सर्च करके फिर उसके बाद में रिप्लेस से उसको चेंज भी कर सकते हैं।
इसी तरीके से गो टू का भी आप उसी बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन एक ही बॉक्स में आ रहे थे। या फिर आप फाइंड पे ही जब क्लिक करते हैं इस बटन पे, तो यहाँ गो टू डायरेक्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके किसी पेज पे, किसी सेक्शन, किसी पैराग्राफ पे, लाइन पे, कहीं पे भी आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सेलेक्ट किया किसी पेज या लाइन ले लिया, किसी लाइन पे डायरेक्ट मुझे पहुंचना है जंप करके, लाइन नंबर 20 लाइन जो भी होगी उस पर मैं डायरेक्ट जंप कर जाऊंगा, यानी मेरा कर्सर डायरेक्ट उस लाइन पे पहुंच जाएगा। तो मैंने 20 टाइप किया और गो टू पर क्लिक कर दिया। अब देखिए आप मेरा कर्सर कहां पर है, चेक करिए, ये रहा। तो ये इसका मतलब ये हुआ ये 20th लाइन है, यहां पर ये इसकी डॉक्यूमेंट की 20th लाइन है। तो ये गो टू का इस्तेमाल हो गया। तो आपने ये देख लिया, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करके जितनी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अच्छे तरीके से आप इन सारी कमांड्स का इस्तेमाल कर सकें और परफेक्ट आप बन सकें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि मुझे जल्द से जल्द आपको ये टॉपिक पूरे कराने हैं, इसलिए वीडियो बड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गई। तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप 2 बार में 3 बार में उसको पूरा कर सकते हैं। जितना जितना आप कर सकते हैं रिवाइज, उतना आप रिवाइज कर लीजिए, उतना देख देख के आप कंटिन्यू अपना करते रहिए। लेकिन आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इनमें से कुछ भी समझने में, कैसी भी कोई भी बात, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं वीडियो में अपना ईमेल भी शेयर करूंगा, आप उसमें मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बस वीडियो बनाई और मैं भूल गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी जगह पे, जो चीज मैंने बताई है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं बेधड़क होकर, मैं आपको सब बताऊंगा उसके बारे में। अब जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि आगे मेरी वीडियो लोग पसंद करें, उसको सब्सक्राइब कर सकें और मेरी फैमिली ज्यादा बढ़ सके यूट्यूब चैनल की। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिम्ब्रा कंप्यूटर ट्रेनिंग।